तो गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे कि अब घर में सत्संगी पुरुष तो कोई रहा नहीं, माँ को सत्संग से कोई वास्ता नहीं, और हमारा भैया तो भगवान ही भला करे। तो गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे कि मैं भी क्यों ना तीर्थ यात्रा को चला जाऊं। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर घर में धुंधुली बाई और धुंधुकारी ये दोनों रह गए। बस रोज आकर धुंधुकारी मां से पैसा मांगता है, ले जाता है, खर्च करता है, कमाने वाले कोई रहे नहीं। रोज आकर मां को गाली गलौज करता है, अत्याचार करता है, अनाचार करता है, घर में ही शराब पीकर आता है। मां हार मानने लगी, घर का सारा संपत्ति इसने नष्ट कर दिया। एक दिन आकर मां से पैसा मांगा तो मां ने कहा, बेटा तिजोरी की चाबी ले ले भैया, अपने आप निकाल। जाकर तिजोरी खोलता है, एक भी पैसा उसमें नहीं। आकर क्रोधित होकर मां से बोलने लगे, मैया तूने खाली अलमारी की चाबी दे दी, उसमें तो कुछ नहीं है। धुंधली बाई बोलने लगी, बेटा तेरे पिता कमा कर ले आते थे, तेरा बड़ा भाई भी नहीं रहा और तू कमा के नहीं लाता, और तू रोज ले जाकर खर्च करता है, और कहां संपत्ति बची? कुछ भी तो नहीं बचा। अब तुझे कहती मैं कि भैया कुछ नहीं है तो तू मानने वाला नहीं था, इसलिए मैंने तुझे चाबी सौंप दी। इतना कहना था। धुंधुकारी तो तिल मिलाते हुए आगे बढ़ा और बोलने लगा, बुढ़िया टिप टिप ज्यादा मत बोल, मुझे जल्दी से पैसा चाहिए और आज बहुत जरूरी है, देना जरूरी। मां बोलने लगी, बेटा मैं कहां से दूं? लेकिन ये तो जिद करने लगा, मैया तेरे ये जो गले में मंगलसूत्र लटक रही है ये क्या काम आएगी, यही दे दे। मां मना करने लगी, नहीं बेटा, ये मंगलसूत्र तेरे पिता ने विवाह के समय पहनाया था बेटा, ये मंगलसूत्र मैं नहीं दे सकता। इतना कहना था। धुंधुकारी आगे बढ़ा और मां के गले का मंगलसूत्र अपने हाथ से छीनकर मां को लात का ठोकर मारा। मां दूर जाकर गिरी और ये बाजार की ओर चला। कल्पना करो, बुढ़ापे में बेटा सहारा बनेगा ये सोचकर मां बाप कैसे कैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, और बुढ़ापे में यदि बेटा ये व्यवहार करे तो उस मां को, उस पिता को कैसा लगता हो। याद रखना, मां बाप की महिमा तब तक नहीं मालूम होती जब तक मां बाप जीवित हैं। जिस दिन मां बाप चले जाते हैं ना, उस दिन मालूम चलती है कि मां कौन थी और बाप कौन थे। देखो, पिता यदि बीमार हैं और बिस्तर में भी पड़े हो तो भी जिसके पिता जीवित होते हैं ना, बेटे को यह भरोसा होता है कि मेरे पिता। जब पिता भी चले जाते हैं तब व्यक्ति को लगता है कि अरे मेरे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ है। तब अपना बोझ समझ में आता है मेरे भाई बहन। जब तक पिता जीवित होते हैं ना तब तक बोझ नहीं समझ में आता। और मां की ममता, मां जब चली जाती है तब समझ में आता है कि मां की ममता क्या होती है। जब तक जीवित हैं नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा मेरे भाई बहन। जिनके जीवित मां बाप हैं उनको मालूम ही नहीं है। धुंधली बाई, जब धुंधली बाई के साथ धुंधुकारी ने इस प्रकार का व्यवहार किया, उसने जाकर कुएं में कूदकर अपना जीवन को त्याग कर लिया, मर गई। तीर्थ यात्रा को गए हुए गोकर्ण जी महाराज को जब मालूम चला है तो श्राद्ध करने के लिए गए हैं गया। इधर धुंधुकारी, जब मां भी मर गई, घर में भैया भी नहीं है, पिताजी भी चले गए, इसको तो बिल्कुल आजादी मिल गई। अब तो घर में ही 5-5 वेश्याओं को लेकर के आया। वेश्याओं ने देखा कि इसके घर में तो कुछ संपत्ति है ही नहीं। वेश्याओं ने कहा, सुनो जी, तुम्हारे साथ हम रहें क्यों? तुम्हारे पास तो खाने तक को, रोटी तक को, आटा तक नहीं है। जैसे ही वेश्याओं ने कहा, धुंधुकारी बोलने लगा, देवियों केवल आज की रात इंतजार कर लो, बस आज रात को देखना क्या क्या आ जाएगा मेरे घर में। रात को जाकर राजा के घर में डकैती डाली, हीरे जवाहरात ले आकर हीरे जवाहरात की टोकरी जैसे ही वेश्याओं ने देखा, वेश्याओं ने आपस में सलाह की
अरे इसने तो राजा के घर में डकैती डाली है, यदि राजा को मालूम चलेगा तो इसको मृत्युदंड मिलेगा, साथ में हमको भी। पांचों वेश्याओं ने सलाह की, रात के समय सोते समय धुंधुकारी को जलती हुई आग लाकर इसके मुंह में डाल के इसको बद कर दिया, मार मार के ठोक ठोक के इसकी बद कर दी। घर के भीतर गड्ढा खोद कर इसको दफनाकर वेश्याएं सारा के सारा जो हीरे जवाहरात थे उनको पोटली बांध कर लेकर के चल दी। अब तो ये धुंधुकारी अकाल में मृत्यु हुआ है, इसलिए ये प्रेत बना। जब प्रेत बना, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके अपने घर को वापस आए, आंगन में एक चारपाई बिछाई और रात को लेटे थे। प्रेत रूपी धुंधुकारी आया, कभी मेढ़े के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी भालू के रूप में आकर जैसे ही गर्जन करने लगा, हाथ में जल लेकर जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने अभिमंत्रित जल को प्रेत के ऊपर फेंका, तुरंत धुंधुकारी रोते हुए बोलने लगा, प्रेत रूपी धुंधुकारी, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण प्रेतत्वं नासित ब्रह्मत्वं नासितम मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी और मैं अपने ही दोष के कारण मैं प्रेत योनि में प्राप्त हो गया हूं। भैया मुझे आप प्रेत योनि से मुक्त, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, आप मुझे प्रेत योनि से मुक्त करने की कृपा करें। जैसे ही निवेदन किया, इस बात को सुनकर गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया तेरे लिए तो मैं गया में श्राद्ध कर चुका हूं, तू प्रेत में कैसे, तेरी प्रेत से कैसे मुक्ति नहीं हुई? इतना कहना था। धुंधुकारी बोलने लगा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में जाकर 100 बार भी आप श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं। इतना सुनना था। गोकर्ण जी महाराज बोलने लगे, अच्छा भैया तो किस कारण से, कैसे तुम मुक्त हो सकते हो? बोले कि मुझे इस विषय में नहीं मालूम, आप ये तो आप ही जानो, लेकिन मुझे मुक्त करो इतना जानता हूं। इतना प्रेत का कहना था। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, तू जा। प्रेत को तो प्रेषित कर दिया और गोकर्ण जी महाराज ने प्रातःकाल का सूर्योदय जैसे ही हुआ है, सूर्य नारायण को अर्घ दी और सूर्य नारायण जब प्रकट हुए, सूर्य नारायण से प्रश्न किया, महाराज प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने का कोई साधन बताने की कृपा करें। सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो, प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर सप्तमी तक श्रीमद् भागवत कथा का घोषणा कर दी और श्रीमद् भागवत को जैसे ही प्रारंभ किया, प्रेत रूपी धुंधुकारी आया है कथा के स्थल पर। लेकिन प्रेत एक स्थान पर नहीं टिक सकता। उस कथा स्थल पर एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था। उस बांस के छिद्र में जाकर बैठ गया और पहले दिन की कथा जब सुनी तो एक बांस का गांठ टूट गया, दूसरे दिन की कथा सुनी दूसरा गांठ टूटा। इस प्रकार 7 दिन की जब कथा हुई, रोज एक एक गांठ करके 7वें दिन भी 7वां गांठ जब टूटा, दिव्य रूप धारण करके प्रेतत्व रूपी धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया बांस में से। और उसी समय वैकुंठ से एक विमान आया, वैकुंठ के विमान में बैठकर ये वैकुंठ की ओर चला गया। जैसे ही वैकुंठ की ओर जा रहा था, गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़कर उस विमान चलाने वाले चालक से प्रश्न किया, है महाराज कथा सुनने वाले श्रोता तो बहुत सारे थे, लेकिन एक विमान लेकर केवल एक व्यक्ति को लेने के लिए आप आए और एक ही व्यक्ति को लेकर के जा रहे हो? विमान चालक महाराज बोलने लगे, भैया कथा में केवल बैठने से कथा सुनना नहीं होता है। बहुत सारे श्रोता कथा में बैठे तो थे, लेकिन उनका मन किसी का दुकान में था, किसी का घर में था, किसी का कहाँ था, किसी का बाजार में घूम रहा था। भैया मनोयोग से जो कथा सुन रहा था ना, पक्का श्रोता केवल एक ही था, इसलिए हम एक ही श्रोता को लेने के लिए आए। इतना जब कहा, अब तो सबके सामने ये बात भगवान विष्णु के दूत ने कही। अब तो सभी श्रोताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, गोकर्ण जी महाराज ये तो हमसे बड़ी भूल हो गई, आप ऐसा करिए, हम लोगों के लिए आप फिर दोबारा से कथा कर लीजिए। फिर तो अगले महीने, पूरे सावन महीने में 1 महीने तक गोकर्ण जी महाराज ने कथा की और जितने श्रोताओं ने कथा सुना उतने विमान आए और सबके सब सशरीर वैकुंठ की ओर गए। देखो श्रवण से ही श्रावण बना है। जिस महीने में कथा सुनने मात्र से सबको मुक्ति मिली हो, उस महीने का नाम ही श्रावण पड़ गया। सुखदेव भगवान ने ये जो भागवत की कथा सुनाई थी, इस कथा को सुखदेव भगवान के मुखारविंद से सुनकर ये कथा
सूत जी महाराज सुना रहे हैं। और यही कथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था। इस धुंधकारी की मोक्ष हो गया। देखो, प्रेत योनि में पहुंचने पर भी जीवन भर जिसने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन इनके भाई सत्संगी थे, परिवारी जन सत्संगी थे, उन सत्संगी परिवार के प्रभाव से और सत्संग का फल के द्वारा ये उत्पन्न हुए थे गोकर्ण। इसलिए ये धुंधकारी जैसे प्रेत में जो गया था उसको भी मुक्ति दिला दी भागवत की कृपा से।